इसी वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं ऑल पंजाब बोर्ड के क्लास 9 मैथमेटिक्स का स्मार्ट सिलेबस। क्लास 9 मैथमेटिक्स का स्मार्ट सिलेबस सूबा पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है। यहाँ पर अगर स्टडी किया जाए तो ये है हमारे पास जुमाती नहम 9वीं क्लास रियाजी का स्मार्ट सिलेबस। स्मार्ट सिलेबस का मतलब क्या है, यानी मुख्तसर निसाब 2026 का। तो अभी और स्मार्ट सिलेबस क्या है, ये कब लागू होगा, तो इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि तलबा की सहूलत के लिए रियाजी क्लास 9 के निसाब को दरसी किताब से मुंतकी तौर पर कम कर दिया गया है और मुख्तसर किया गया है। अब व्यूअर्स, इन स्मार्ट सिलेबस यानी मुख्तसर सिलेबस का मकसद क्या है, तो इसका मेन मकसद आप याद कर दीजिए। इसका मकसद यही है कि तलबा क्या करे, तलबा के निसाब को कम कर दिया गया है और तलबा मुकम्मल किताब की बजाय उन तालीमी मकासद यानी सिलेबस पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करी। इसका मकसद यही है कि तलबा किताब की बजाय सिलेबस पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करी जो तसव्वुरी समझ बूझ और इम्तिहानी तैयारी के लिए ज़रूरी है। तो इसका मेन मकसद यही है। यहाँ पर मुख्तसर निसाब यानी स्मार्ट सिलेबस पेश किया जा रहा है। इनमें से कौन कौन सी मशक़ें है, कौन कौन सी मिसालें आपने देखनी है और कौन कौन से सवालात सालाना इम्तिहान के निसाब से स्किप कर दी गई है, कौन कौन से सवालात आपकी आने वाले 2026 के इम्तिहान से खारिज कर दी गई है। तो इसी वीडियो में उन पर भी बात होगी। इसके अलावा पूरी पंजाब में तमाम असातिज़ा को और तमाम तलबा को ये हिदायत की गई है कि तदरीस सीखने और इम्तिहान की तैयारी के लिए इसी स्मार्ट सिलेबस पर अमल करें। तो चलते हैं स्मार्ट सिलेबस मैथमेटिक्स का क्लास 9 का, इसको शुरू करते हैं। 2026 में जो आपका एग्ज़ाम होगा, अपनी बुक निकालिए और साथ साथ बॉल पॉइंट भी अपने साथ रख लीजिए। रियल नंबर, तो 1.1 इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर, पेज नंबर 1 से लेकर 3 को इसको काटा गया है, इसको स्किप कर दिया गया है, इसको खारिज कर दिया गया है। फिर 1.3 सफ़ा नंबर 14 और 15 इसको भी खारिज कर दिया गया है। फिर इसके बाद तीसरा लाइन जो है यहाँ पर देखिए 1.3 टेम्परेचर कन्वर्जन, और इसका सफ़ा है 15 और 16, इसको भी खारिज कर दिया गया है। फिर इसके बाद है 1.3.2 प्रॉफिट एंड लॉस एग्जाम्पल, तो 11 से लेकर 14 पेज तक और 16 से लेकर 18 तक इसको भी खारिज कर दिया गया है। फिर सवाल नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट, इसको कंप्लीट खारिज कर दिया गया है 18 से लेकर 19 पेज तक। फिर इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन 3, 5 और 8 इससे लेकर 10 तक, सफ़ा नंबर 19 और 20 इसको भी स्किप कर दिया गया है, इसको भी खारिज कर दिया गया है। और फिर इसके बाद लॉगरिथम है क्लास 9 मैथमेटिक्स में, तो यहाँ पर पेज नंबर 30, 34, फिर इसके बाद 34 और 35 और फिर 36 और 35, 35, 36 लॉगरिथम, इस पेज को भी खारिज कर दिया गया है, तो इसको नोट कर लीजिए। और फिर इसके अलावा जो पेजेस और जो क्वेश्चन स्किप कर दी गई है सेट एंड फंक्शन, तो वीडियो को स्टॉप करके आप इन्हीं तमाम पेजेस और जो इनमें से खारिज कर दी गई है तो ये तमाम आप देख सकते हैं अपने बुक में, इसको आप मार्क कर सकते हैं। और इसके अलावा आप 2026 के इम्तिहान की तैयारी के लिए आपका पेपर कहाँ से बनाया गया है, तो यहाँ पर क्लियर कट लिखा गया है। ये बिल्कुल ओरिजिनल स्मार्ट सिलेबस है ग्रेड 9 मैथमेटिक्स का और एनुअल एग्ज़ाम 2026 के लिए। तो पेपर जो होगा ये मुश्तमिल होगा 75 मार्क्स होंगी इसकी, ऑब्जेक्टिव टाइप 15 होंगी और सब्जेक्टिव टाइप की सवालात की जो मार्क्स होंगे वो 60 होंगे। इसके अलावा आपके पेपर का जो टाइम होगा 2 घंटे और 30 मिनट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव की 20 मिनट होंगी और सब्जेक्टिव की 2 घंटे और 10 मिनट होंगी। और पेपर कहाँ से बनाया जाएगा, तो पेपर बनाया जाएगा यहाँ पर क्लियर कट लिखा गया है, ऑब्जेक्टिव बनाए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1, तो देयर विल बी 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 15 ऑब्जेक्टिव होंगे, 15 MCQs होंगे। अब MCQs कहाँ से आएंगे, तो हर एक चैप्टर से एक एक MCQs आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 और 2 इनसे एक एक सवाल यानी एक एक MCQs आ जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर नहीं है, 5, 7, 9, 10, 11 और 12 इनसे भी एक एक MCQs आ जाएगा। एंड 13 and 2 MCQs फ्राम ईच चैप्टर ऑफ 3, 4 and 6, 3, 4 और 6 इससे 2 MCQs आ जाएंगे। और फिर पहला पार्ट जो होगा सब्जेक्टिव का, दिस सेक्शन कंटेन 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, डिटेल यहाँ पर दिया गया है। वीडियो को स्टॉप करके आप इसको पढ़ सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी आप देख सकते हैं। और फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देख सकते हैं कि ये कौन कौन से सब्जेक्ट में से आएगा, तो चैप्टर नंबर 10, 11 और 13 एंड 3 फ्राम चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 से
3 सवालात, और 10, 11 और 13 से एक एक सवाल आ जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों पार्ट नंबर 2 जो है सब्जेक्टिव, ये भी आप देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, दिस सेक्शन कंटेन 3 लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और मार्क्स इसके कितने होंगे, कंटेनिंग 8 मार्क्स। स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, आपने सिर्फ 2 सवाल के जवाब लिखनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर लिखा है 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, एक बड़ा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 1 से आएगा, एक बड़ा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 2 से आएगा, और फिर इस तरह 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 से भी एक क्वेश्चन आएगा। फिर इसके बाद 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर 4, चैप्टर 4 से भी एक आएगा। फिर इस तरह चैप्टर नंबर 7 से भी 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 से भी एक आएगा, और इस तरह चैप्टर नंबर 6 से भी। पार्ट 3 सब्जेक्टिव भी वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से ये सवाल आएंगे इंशाल्लाह व्यूअर्स। इसके बाद हमारे पास मॉडल पेपर भी मौजूद है, फेक्टा का ओरिजिनल असल पेपर मॉडल पेपर भी आ चुका है। तो इंशाल्लाह मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर 2024 का वो भी हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, और आप दोस्तों को वीडियो कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबाइए, और हमारी चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर इसके अलावा जो मज़ीद सवालात क्लास 9 मैथमेटिक्स से खारिज कर दी गई है, तो यहाँ पर पेज नंबर आप स्टडी कर सकते हैं 26-27 स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर वीडियो को स्टॉप कीजिए, ये तमाम सवालात जो है ये और ये वाला ये खारिज कर दिया गया है। और फिर इसके बाद व्यूअर्स ट्रिग्नोमेट्री की ये सवालात भी खारिज है, ये तमाम सवालात खारिज कर दी गई है, इसको स्टडी नहीं करना। इसके साथ साथ आपकी दरसी बुक से जो सवालात खारिज कर दी गई है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लॉजिक, तो ये तमाम लॉजिक का कंप्लीट चैप्टर जो है ये खारिज कर दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 7 ये भी मुकम्मल खारिज कर दिया गया है। फिर जो सवालात खारिज कर दी गई है यूनिट नंबर 9 सिमिलर फिगर, ये तमाम सवालात खारिज कर दी गई है, आप देख सकते हैं स्किप कर दी गई है। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 11 और चैप्टर 12 ये तमाम पेजेस आप नोट कर लीजिए, ये खारिज कर दी गई है। फिर स्मार्ट सिलेबस में प्रोबेबिलिटी की तमाम पेजेस आप नोट कर दीजिए, ये भी खारिज है, इसको भी आपने स्टडी नहीं करना, ये भी कट है।